जैन साथियों, स्वागत है सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? पिछली क्लास में हमने तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहे थे और विभिन्न विद्वानों के क्या मत है तुलसीदास जी को लेके, क्या विचार है, उसके बारे में हमने शुरुआत की थी। और सबसे पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन से शुरुआत की थी कि किस प्रकार, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो है मध्यकाल में प्रचलित काव्य की सब प्रकार की जो पद्धतियां थी, जैसे छपे पद्धति हो, गीत पद्धति हो, दोहा चौबे पद्धति हो, उन सब में उन्होंने रचनाएं लिखी है इस प्रकार से। तो आचार्य शुक्ल ने कहा है कि उन्हें जिस प्रकार एक श्रेष्ठता उच्चता काव्य पद्धतियों के ऊपर प्राप्त हुई, वो किसी और को भी प्राप्त नहीं हुई। और भी विभिन्न विद्वान हैं, उनके क्या क्या मत है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्लास की। और बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्हें पता है कि साहित्य शिखर क्लासेस पर जो है निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है, मतलब निःशुल्क कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है पेड टेलीग्राम ग्रुप पे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया है, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो साहित्य शिखर क्लासेस पर जाए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे। उसके बाद वो जो है मैसेज कर दे यस का कि हाँ सर हमें ज्वाइन करनी है, तो क्यूआर कोड आपको सेंड कर दिया जाएगा, आपको पेमेंट करना है। अभी 9 जनवरी की रात, यानी कि आज 8 तारीख के, मतलब 9 तारीख के, और आज रात के 12 बजे तक उसका पेमेंट 99 रुपये है। उसके बाद वो 151 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे भी ज्वाइन करना है वो आज ज्वाइन कर ले बिना किसी देरी के, वरना फिर कल आपको उसी टेस्ट सीरीज के लिए, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, उसके लिए 151 रुपये देने पड़ेंगे। और वो भी फिर आपको टेस्ट सीरीज जितने लेट ज्वाइन करेंगे उतना नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन कर लें। तो हम बात कर रहे हैं तुलसीदास जी के बारे में, साथ के साथ जो है नोट्स बनाते चलें और रिवीजन करते चलें। और देखो टेस्ट सीरीज पेड रखी गई है, उसका कुछ रीजन भी है, आप लोगों को पता है, इसलिए बाकी पूरा जो कोर्स है अपना वो निःशुल्क चल ही रहा है। तो विभिन्न विद्वानों के मतों के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें सबसे पहले हमने बात की थी हमारे शुक्ल जी के कथन के साथ। ठीक है, तो वो लगाते हैं विभिन्न विद्वानों के मत, विभिन्न विद्वानों के मत। ठीक है, तुलसीदास जी को लेके विभिन्न विद्वानों के क्या विचार हैं उसको लेके हम बात कर रहे थे। और अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं जो स्मिथ स्मिथ ने क्या कहा है। स्मिथ स्मिथ कहता है कि तुलसीदास जो है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति थे। तुलसीदास जो है मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे, ऐसी जो ऐसा जो कथन है तुलसीदास को लेकर वो स्मिथ ने कहा है। ठीक है, तो तुलसीदास मुगल काल का मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति था। ठीक है, किसने कहा है? स्मिथ ने, याद रखना है। स्मिथ कहता है कि तुलसीदास जो है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति था, ये स्मिथ का विचार है। बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वह कहते हैं कि लोक नायक वही होता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। और तुलसीदास में जो है एक ये लोक समन्वय की विराट चेष्टा, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि लोक नायक वही होता है। सर्दी है तो थोड़ी सर्दी लगती रहती है ना, सर्दी लग रही है अभी। लोक नायक वही होता है, आप भी सर्दी का ध्यान रखें, पढ़ते टाइम बीमार ना हो जाए, वरना फिर नुकसान हो जाएगा। लोक नायक वही होता है जो जो समन्वय वही होता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है, जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। और तुलसी का जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, तुलसीदास का काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है। और
हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लोक नायक वही होता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, और तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, अगले कथन की ओर चलते हैं। भिखारी दास ने कुछ पंक्ति कही है। भिखारी दास, भिखारी दास, ठीक है, भिखारी दास बोलते हैं कि तुलसी गंग दो भय, तुलसी गंग दोनों भय सुकविन के सरदार। ठीक है, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, यहां तक लिख लेंगे। तो स्मिथ का विचार है कि तुलसीदास मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लोकनायक वही होता है जो समन्वय की अपार धैर्य लेकर आया हो ना। और तुलसी का काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं। और इधर हमारे भिखारी दास बोलते हैं कि तुलसीदास तुलसी गंग दो भय सो कविन के सरदार। तुलसीदास जी के बारे में जितनी, उनके काव्य वैभव के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। क्योंकि तुलसीदास जी ने जो है, तुलसी के जो राम है वो तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष भी और उनके जो युग की जो विषमता उसके का प्रतीक है। और उन्होंने इस प्रकार अपार ऐसी रचना लिखी है कि अलग अलग विद्वानों ने सबने उनकी श्रेष्ठ प्रशंसा ही की है। वे मानव मन के जो है कुशल, परम कुशल चितेरे हैं ना। ये लिख लेंगे, वो मानव मन के कुशल चितेरे हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। विश्वनाथ त्रिपाठी। वे मानव मन के परम, वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। ठीक है, वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं, ये तुलसीदास की के बारे में विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। तो चार विद्वानों के नाम हो गए। एक तो स्मिथ बोलते हैं कि तुलसीदास मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति था। स्मिथ, तुलसीदास मुगल काल का सबसे महान, तो स्मिथ आ जाएगा। ठीक है, लोक नायक आते ही याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक नायक वही होता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, और तुलसी का काव्य समन्वय की अपार चेष्टा है, विराट चेष्टा है। भिखारी दास, तुलसी गंग दो भे सो कविन के सरदार, भिखारी और सरदार। विश्वनाथ त्रिपाठी वे मानव मन के कुशल चितेरे हैं, मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं, ये विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है। यहाँ तक लिख लेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। देखो, मेरा ये मानना है कि मेरे हिसाब से मैं जो आपको करवा रहा हूँ ना, बहुत बेस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, और शानदार नोट्स तैयार करवा रहा हूँ। और इसके साथ साथ देखो, वो जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज में जैसे कि सप्ताह के लगभग 5 दिन तो आपके टेस्ट होंगे से। और किसी दिन जैसे 25 क्वेश्चन, किसी दिन 30 क्वेश्चन, किसी दिन 40 क्वेश्चन, इस तरह टेस्ट रखेंगे। और वो एक प्रकार से ये रहेगा कि आप जैसे यहाँ जो पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हमारा साहित्य चल रहा है तो साहित्य के क्वेश्चन डाल दूंगा। फिर उसके बाद जैसे ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर के, फिर जैसे काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो काव्य शास्त्र, इस प्रकार उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पढ़ने के साथ साथ उसका वहाँ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अभ्यास भी हो जाएगा, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि हम जितना पढ़ रहे हैं उसमें से हमें कितना याद हो रहा है, कितना नहीं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, है ना। और फिर आपके जैसे कितने साथी, जैसे उसमें अभी लगभग बहुत सारे साथी ऐड हो चुके हैं, है ना, 2 दिनों में ही। तो फिर उसमें जैसे मान लो 200 मेंबर है, तो 200 मेंबर में आपकी रैंक क्या आ रही है, आपके उन साथियों में आपकी क्या रैंक आ रही है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अलग कहीं से बनिए, क्वेश्चन इन्हीं नोट्सों से बनाऊंगा, तो फिर आपको ये रहेगा कि मेरे कहने का मतलब ये होता है कि हम जितना पढ़ते हैं, अगर उनमें से कहीं भी हमारी गलती नहीं हो रही है तो हमारी अच्छी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो इनमें से आपको कहीं गलती ना हो इसलिए। और फिर कुछ क्वेश्चन जैसे पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ नेट जेआरएफ के क्वेश्चन है, उन सबको भी ऐड करेंगे इसमें, ताकि आपके एक सोचने की क्षमता और प्रश्न की जो शैली होती है उसको आप थोड़ा समझे कि प्रश्न किस तरह के बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। तो मुगल काल
स्मिथ मुगल, याद रखना, स्मिथ मुगल। तुलसीदास मुगल का था सबसे महान व्यक्ति है। हजारी विराट, विराट चेष्टा, लोकनायक, समन्वय की विराट चेष्टा। और तुलसी गंग दो भाई सुखविन के सरदार भिखारी, सरदार और भिखारी। और विश्वनाथ त्रिपाठी वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। ठीक है, मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। यह कथन किसका है? ये कथन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे और कुछ बात कर लेते हैं। तुलसीदास के विश्वनाथ त्रिपाठी की ये जो पुस्तक है, इससे हमारे जो 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले थे। इसलिए कुछ चीजें मैं यहाँ से भी आपको लिखवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के जो है, अगर मान लो इससे वापस प्रश्न बने तो आपके कहीं गलती ना हो। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो कुछ कथन ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं और अति महत्वपूर्ण हैं, तो उनको मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक कथन ये भी लिख लो कि तुलसीदास, याद रखना है ये जो कथन मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये विश्वनाथ त्रिपाठी का सरल इतिहास है ना। इसलिए प्रश्न बने तो विश्वनाथ त्रिपाठी सरल इतिहास आंसर लगाना है। तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में, अपने वर्ण विन्यास में, अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं, करने वाले कवि हैं। ठीक है, तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा इनका जो कथन है वह कि वे महान लोक संग्रह कवि हैं। तुलसी की काव्य कला में उनकी नाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह वर्णानुप्रास के कवि हैं। ठीक है, वे महान लोक संग्रही कवि हैं और वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। ठीक है, ये जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी किताबों के अलावा। ठीक है, और इनमें से मान लो कि चुन चुन के मैं आपको चीजें लिखवा रहा हूँ ताकि आपके जो है फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़े। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ कि एक दो किताबें आपको पढ़नी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका किस प्रकार की लैंग्वेज होती है किताबों की, किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, सोचने की समझ की क्षमता का विस्तार होता है थोड़ा सा। तो किताबें पढ़नी चाहिए ना। बाकी मैं बहुत डीपली आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो तुलसी अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वे महान लोक संग्रह कवि हैं और वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। ग्रिएशन की भी एक कथन है, उसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ग्रियर्शन। इन्होंने तुलसीदास को, इन्होंने तुलसीदास को लोक नायक की संज्ञा देते हुए, लोक नायक की संज्ञा देते हुए कहा है कि, कहा है कि बुद्ध देव के पश्चात, बुद्ध देव के पश्चात तुलसीदास, तुलसीदास सबसे बड़े लोक नायक हैं। ठीक है,
सबसे बड़े लोक नायक हैं, सबसे बड़े लोक नायक हैं, लेकिन किसके पश्चात? बुद्ध देव के पश्चात। ठीक है, तो इन्होंने तुलसीदास को लोक नायक की संज्ञा देते हुए कहा है कि बुद्ध देव के पश्चात तुलसीदास जो है सबसे बड़े लोक नायक हैं, और इनकी रामचरितमानस को इन्होंने जो है उत्तर भारत की बाइबल भी कहा है। तो यहाँ तक लिख लेंगे, ग्रियर्सन ने रामचरित मानस को उत्तर भारत की बाइबल भी कहा है। ठीक है, बाइबल भी कहा है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। देखो ये सारे जो कथन है, ये जो सारी चीजें मैं बहुत शानदार तरीके से आपको करवा रहा हूँ, और मेरा सिर्फ आपसे बस एक ही निवेदन है कि साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं और रिवीजन करते जाएं। और रिवीजन करने का आप सबसे बेस्ट तरीका, आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे ज्वाइन कर ले, पहली बात तो ये, और आज ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर कल 151 रुपये देके ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा एक और खास बात ये कि कोशिश करें कि ये क्लास देखने के बाद नोट्स बना के रिवीजन भी कर लें, और प्रत्येक कम से कम 5 सदस्यों को आप अपनी क्लास को शेयर करें, अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट करें, व्हाट्सअप, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, कहीं भी आप 2-4 लोगों को शेयर जरूर करें। इतना आप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमसे जुड़ें और वो भी साइंस की क्लासेस से तैयारी करें। ठीक है, तो लिख लें यहाँ तक, फिर इसके आगे चलते हैं। तो विभिन्न विद्वानों के मतों के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें हमारी बात चल रही है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि है। याद रखना है, वर्ण विश्व वर्ण विन्यास। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी वर्ण विन्यास, विश्वनाथ त्रिपाठी वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि है। वे महान लोक संग्रह कवि व वर्णानुप्रास के कवि है, वर्णानुप्रास के कवि हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, वर्णानुप्रास के कवि हैं। ग्रेशन, इन्होंने लोक तुलसीदास को लोक नायक की संज्ञा देते हुए कहा है कि बुद्ध देव के पश्चात अगर तुलसीदास सबसे बड़े लोक नायक हैं। गिरेशन ने रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल भी कहा है। गिरेशन ने रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल भी कहा है, और इन्होंने तुलसीदास को लोक नायक की संज्ञा देते हुए कहा है कि बुद्ध देव के पश्चात सबसे बड़ा लोक नायक कौन है? तो वह है तुलसीदास। ठीक है, यहां तक लिख लेंगे, फिर इसके आगे चलते हैं। तुलसीदास जी गजब, बहुत शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। वर्ण विन्यास में तन्मय को रचना करने वाले कवि हैं। वे महान लोक संग्रही कवि हैं। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। ग्रेशन, इन्होंने तुलसीदास को लोक नायक की संज्ञा देते हुए कहा है कि बुद्ध देव के पश्चात तुलसीदास सबसे बड़े लोक नायक हैं, और रामचरितमानस उत्तर भारत की बाइबल है। देखो मैं उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे मान लो, ठीक है ना, मतलब वही आप बात आपको पता है कि जो निःशुल्क कोर्स चल रहा है, और इधर ये निःशुल्क कोर्स में अगर आप देखेंगे कि कहीं ये कोर्स लेंगे हिंदी साहित्य का, तो ऑफलाइन बेच में तो आपको 20-25 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगा, और शायद फिर भी इतना डीपली नहीं पढ़ाएगा कोई भी, पहली बात तो ये। और अगर आप ऑनलाइन भी लेंगे तब भी 10-15 हज़ार का से कम तो मिलेगा नहीं, और ऑनलाइन में भी कंटेंट तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, उससे क्या होगा कि रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, तो 100-200 रुपये में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका उसमें तो फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं है। ठीक है, तो विभिन्न विद्वानों के मत हो गए, और आप लोगों को पता है कि साहित्य शिक्षण क्लासेस में किस प्रकार की क्लासेस चल रही है। तो आप लोगों को पता है कि टेस्ट सीरीज भी बहुत शानदार होने वाली है। बस धैर्य रखना है। ठीक है, किसी दिन मान लो टेस्ट ना हो, किसी दिन क्लास नहीं हो, तो ऐसे परेशान नहीं होना है। मैंने आप लोगों को बताया कि 1 जून से पहले आपका टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी, 1 जून से पहले आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जून में अब उसका आपका एग्जाम है। अब रामचंद्र शुक्ल जी वापस आ चुके हैं, उनके 2-4 कथन और भी हैं, उनको लिख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तुलसीदास जी, रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं तुलसीदास जी को लेके कि उनकी भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वांग पूर्णता, ये ज्ञान और कर्म को साथ लेकर चली है। तो इसे लिख लेंगे, तुलसीदास की भक्ति पद्धति, तुलसीदास की भक्ति पद्धति
की सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता है सर्वांग पूर्णता। ठीक है, ये ज्ञान व कर्म को साथ लेकर, यह ज्ञान व कर्म को साथ लेकर चली है। ठीक है, अगले कथन की बात करें तो शुक्ल बोलते हैं कि तुलसीदास जो है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ जो है प्रबंधकार है और रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। तो शुक्ल ने, ठीक है, शुक्ल ने याद रखना है, तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार तथा रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य कहा है। ठीक है, याद रखना है कि तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार और रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। और एक और शानदार कथन है कि रूपकों का जैसा निर्वाह तुलसी ने किया वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। मानस में ज्ञान और भक्ति के विवेचन में लंबा जो है सांग रूपक प्रस्तुत किया है। ठीक है, रूपकों का जैसा निर्वाह तुलसी दास ने निर्वाह तुलसीदास ने किया वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं। ठीक है, मानस मतलब रामचरितमानस, मानस में ज्ञान और भक्ति, मानस में ज्ञान और भक्ति के विवेचन में लंबा सांग रूपक प्रस्तुत किया है। ठीक है, सांग रूपक प्रस्तुत किया है। और रामचंद्र शुक्ल ने जो है तुलसीदास की जो सानुप्रासिक जो योजना रही है उसकी भी प्रशंसा की। से हम लिख लेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की सानुप्रासिक अनुप्रास के साथ योजना की भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। ठीक है, लिख लेंगे यहां तक। तो विभिन्न विद्वानों के मतों की ओर बात चल रही है। तो उसमें तो रामचंद्र शुक्ल जो है ये इनसे बहुत सर्वाधिक ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना इन्हीं के कथनों से होती है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल के तो कथन की पहले बात कर चुके हैं 2-3 कथनों की, और शेष कथन ये है, फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा कथन बचे हुए हैं उनके बारे में और बात कर लेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि तुलसीदास की जो भक्ति पद्धति है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? सर्वांग पूर्णता। क्योंकि उन्होंने जिस भी पात्र को उठा के रामचरितमानस में उसकी भूमिका तय की
वो अपने आप में हर तरफ से उसकी ऐसी विशेषता, ऐसी उसका वर्णन किया है कि देखते ही बनता है, ठीक है। ये ज्ञान और कर्म को साथ लेकर चलिए, ज्ञान भी और कर्म भी है। तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकार और रामचरितमानस के सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य कहने वाले भी शुक्ल हैं। और रूपकों का जैसा निर्वाह तुलसी ने किया है वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं, ये भी शुक्ल का कथन है। और मानस में ज्ञान और भक्ति के विवेचन में लंबा सांग रूपक प्रस्तुत किया है। और रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के तुलसी की जो सानुप्रासिक जो योजना है उसकी भी पूरी पूरी प्रशंसा की है। तो ये रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन है। और भी शेष कथनों के बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सबको, तो कमेंट करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, ठीक है, कमेंट करें। और आप लोगों को पता है कि आज आखिरी दिन है हमारे टेस्ट सीरीज के 99 रुपये वाली कोस्ट का। तो आज जितने भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं आज ज्वाइन कर लें, वरना फिर कल से आपको जो है 151 रुपये देके फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर आपको टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज जो है शाम को जो ज्वाइन कर लेगा फिर कल मॉर्निंग में उस टेस्ट का टॉपिक बता दिया जाएगा कि आज किसका टेस्ट होना है, तो अच्छे से रिवीजन भी कर सकोगे आप फिर, ठीक है। तो आज ज्वाइन कर ले और फिर अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे साहित्य शिखर क्लासेस, वहाँ मैसेज करेंगे यस सर हमें ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज। उसके बाद आपके पास QR कोड आ जाएंगे, आपको स्कैन करके पेमेंट करना है, फिर स्क्रीनशॉट जो है वापस उसी जो जहाँ आपके QR कोड का मैसेज आएगा वहीं शो करना कि ये मैंने पेमेंट कर दिया, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी साथी जो है ज्वाइन कर लें टेस्ट सीरीज। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रिविजन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।